नमस्कार, मैं हूं प्रीति शुक्ला। वास्तव में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं तेजी से यूपी की तस्वीर बदल रही हैं। प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं का आम जनता को किस तरह मिल रहा है लाभ, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम जन जन की बात। जन जन की बात में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज जनपद की। जनपद में टीकाकरण महाअभियान प्रगति पर है। खास तौर पर अभिभावकों के लिए वैक्सीनेशन की विशेष व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक साबित हो रहा है नया ऑक्सीजन प्लांट। विद्युत उपकेंद्र के निर्माण से बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। साथ ही सरकारी नौकरी के जरिए युवाओं के सपनों को पंख दे रही है योगी सरकार। यह है प्रयागराज के आकाश कुमार पांडे। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले आकाश कुमार पांडे विगत कई वर्षों से कड़ी मेहनत करते आ रहे थे। ऐसे में योगी सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती का निर्णय आकाश कुमार पांडे जैसे अनेक युवाओं के जीवन में नया सवेरा साबित हुआ। आकाश कुमार पांडे का शिक्षक के पद पर चयन होना उनकी लगन और परिश्रम के साथ ही योगी सरकार की नीतियों का भी परिणाम है, जो युवाओं के हित में प्रभावी कदम उठा रही है। मैं योगी सरकार को पूर्णतः धन्यवाद देना चाहता हूं और जिस तरीके से सरकार ने कोर्ट में पैरवी किया और हम लोगों को न्याय दिला, और कोर्ट में रहने के बावजूद जब कोर्ट से आदेश आया तो बहुत ही तेज़ी के साथ आदेश आया और हम लोगों को नियुक्ति मिली और हम लोगों ने अपना पदभार ग्रहण किया। योगी सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश और स्थानीय जनपद के तत्पर प्रयासों से प्रयागराज जनपद में टीकाकरण महाअभियान सफलतापूर्वक जारी है। प्रयागराज के राजकीय महिला इंटर कॉलेज में अभिभावकों के लिए खास तौर से अभिभावक स्पेशल बूथ बनाया गया है, जहां वैक्सीनेशन की उत्तम व्यवस्था का बड़ी संख्या में अभिभावक फायदा उठा रहे हैं। अभिभावक बूथ बनने से हमें ये फायदा है कि मुझे वैक्सीन के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ी, आसानी से मुझे वैक्सीन लग गई और इसके लिए मैं योगी सरकार को धन्यवाद देती हूँ। वैक्सीन लगने से हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा हुआ और हम सुरक्षित भी हैं, हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं। मैं योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। प्रयागराज में अब तक 7,22,263 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। प्रयागराज में अब तक 7,781 फ्रंटलाइन वर्कर्स का और 55,276 हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया गया है। योगी सरकार के संकल्पबद्ध और दूरदर्शी प्रयासों का ही परिणाम है, जो पूरे उत्तर प्रदेश की तरह प्रयागराज जनपद भी ऑक्सीजन की उपलब्धता में आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में स्थापित लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में समुचित ऑक्सीजन आपूर्ति की जा रही है, जो स्थानीय जनता के लिए बड़ी राहत की बात है। सिलेंडर की ऑक्सीजन और लिक्विड ऑक्सीजन जो बाहर से आती है, उस पर निर्भरता को कम करने के लिए हर एक सरकारी चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का सरकार का एक तरह से योजना है और जिसमें कि 6 जगहों पे इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में 20,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है। प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र में 33/11 विद्युत उपकेंद्र का निर्माण स्थानीय जनता के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस विद्युत उपकेंद्र के बन जाने से बिजली आपूर्ति में बड़ा सुधार हुआ है। हंडिया और आसपास के कई गांवों को निर्बाध बिजली मिल रही है। अब लो वोल्टेज और पावर ट्रिप की समस्या भी नहीं हो रही है। बेहतर बिजली व्यवस्था से जीवन में आए सुखद बदलाव से स्थानीय जनता पूरी तरह संतुष्ट और खुश है। जब वो केंद्र नहीं था तो उस समय बहुत ही यहाँ की जनता की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब से ये नया उपकेंद्र विद्युत उपकेंद्र बना है, तब से नगर पंचायत हंडिया की जनता एकदम खुश है। इसके लिए तो योगी सरकार बधाई के पात्र हैं। जब से आपका ये नया व्यवस्था हो गया, नया पावर हाउस बन गया, बढ़िया लाइट मिल रही है, बढ़िया सप्लाई मिल रहा है, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है। योगी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। IPDS योजना के अंतर्गत एक विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया गया है, जिससे हंडिया तहसील क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में गुणोत्तर सुधार हुआ है। साथ ही साथ हमारे लगभग 4,500 उपभोक्ता हैं जिनको लाभान्वित हुए। आइए अब आपको दिखाते हैं रायबरेली जिले की तस्वीर।
जनपद में गेहूं खरीद की प्रक्रिया को जारी रखने का जो निर्णय योगी सरकार ने लिया वो किसानों के लिए वरदान साबित हुआ। गेहूं क्रय केंद्र खुले रहने से यहां काम करने वाले मजदूरों को रोजगार मिला। साथ ही रायबरेली व उसके आसपास के क्षेत्र की जनता को उच्च एवं अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो रहा है रायबरेली एम्स। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एम्स रायबरेली मील का पत्थर साबित होने वाला है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाले एम्स रायबरेली के बन जाने से स्थानीय जनता को जटिल रोगों के इलाज के लिए अब दूसरे शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले था कि छोटे छोटे अस्पताल यहाँ पे थे, मतलब तो हम लोगों को दवा कराने या कुछ दिक्कत पड़ती थी बहुत ज़्यादा। यहाँ खुल जाने से रायबरेली में एम्स हम लोगों को बहुत फ़ायदा है, इसलिए हम योगी सरकार को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं। उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए एम्स में पढ़ना हर मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है और अब जब योगी सरकार के द्वारा एम्स की स्थापना की गई है उससे अनेक मेडिकल स्टूडेंट्स का यह सपना साकार होने जा रहा है। रायबरेली एम्स में यूपी के साथ ही दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं और चिकित्सा शिक्षा पद्धति को नए आयाम देने के लिए योगी सरकार की सराहना कर रहे हैं। योगी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने यह एम्स उत्तर प्रदेश में खोलने का आइडिया लाया, क्योंकि इससे जो बच्चे एम्स दिल्ली और अदर एम्स में नहीं जा पा रहे थे हाई कट ऑफ के कारण, वो अब यहाँ पे भी जाके उतना ही स्तर का शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं मेडिकल साइंसेस में। योगी सरकार को तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने इस यहाँ पे अच्छे फैकल्टी स्टाफ्स मंगवाए हैं और अच्छे एजुकेशंस के लिए हमारे पास अच्छे लैब्स हैं और हर चीज़ के लिए उससे रिस्पेक्टिव चीज़ें हैं। बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, सर्जरी, ENTI, गायनी ऑब्स्टेटिक और कम्युनिटी मेडिसिन के विभाग हैं। रायबरेली जनपद में बन रहे एम्स में लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला हुआ है। निर्माण कार्य में रोजगार के अवसर पाकर कई लोगों की जीविका सुचारू रूप से चल रही है। यूपी में काम करने आया है, योगी सरकार हमें काम दिलाया है, इसलिए हमें उसको धन्यवाद करते हैं। हमको रायबरेली एम्स में काम मिल गया है, दूसरे जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यही काम मिल गया है। योगी सरकार को हम धन्यवाद देंगे। योगी सरकार की वजह से ही एम्स खुला हुआ है और इससे बहुत ही रोज़गार मिला हुआ, बहुत से लोगों को रोज़गार मिला हुआ है और हम लोग इतना अपने करीब में आ गए हैं। जो रायबरेली ज़िले में एम्स खुला है, इसकी वजह से आसपास के लोगों को काफ़ी रोज़गार की संभावनाएं हुई हैं। एम्स रायबरेली की शुरुआत 13 अगस्त 2018 द्वारा योगी जी की सरकार के समय शुरुआत हुई थी और उनके ही काफ़ी प्रयास के से केंद्र सरकार के निर्देश और प्रयास के वजह से हम लोग यहाँ पे 50 बेड का कोविड हॉस्पिटल भी अभी 26 अप्रैल से शुरू किए, जिसमें ना कि केवल रायबरेली की जनताओं को फ़ायदा हुआ अपितु आसपास के जिलों के भी लोगों को इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। रायबरेली एम्स में 183 डॉक्टर स्वीकृत हैं, जिनमें से 64 डॉक्टर वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रायबरेली एम्स में स्वीकृत 600 नर्सिंग स्टाफ का चयन भी किया जा चुका है, जिनमें से 200 लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। लगभग 150 टेक्नीशियन रायबरेली एम्स में अपनी सेवाएं देंगे। रायबरेली स्थित गेहूं क्रय केंद्रों पर सुरक्षित व सुव्यवस्थित रूप से किसानों से गेहूं खरीद की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को समय से भुगतान भी किया गया। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश में गेहूं खरीद की व्यवस्था से रायबरेली के किसान भी पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे हैं। गेहूं जिला रायबरेली क्रय केंद्र में लाए हैं, जिसका मूल्य पूरा मिल रहा है। योगी सरकार को धन्यवाद। सरकार के द्वारा जो तय की गई कीमत है उसके लिए योगी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर किसान जो है अपना गेहूँ लेकर के आते हैं और टोकन के अनुसार तौल कराई जाती है। तौल होने के बाद उनका मशीन पे गेहूँ अंगूठा लगवा करके उनका जो है गेहूँ खरीद का सत्यापन कराया जाता है और किसानों को जो है 72 घंटे में भुगतान किया जाता है। गेहूं खरीद की प्रक्रिया जारी रहना उन गरीब पल्लेदारों और मजदूरों का बड़ा सहारा बना, जिनकी गेहूं क्रय केंद्रों पर काम करने से रोजी रोटी चलती है। उन्हें खुशी है कि सरकार के गेहूं खरीद को जारी रखने के निर्णय से उनकी जीविका चलती रही। सब कहीं बंदी थी,
यहाँ पे गल्ला मंडी खुली थी, इसी में काम हम लोग करते रहे कोरोना काल में। मोदी सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारा रोजगार चल रहा है। हम काम गल्ला मंडी में करते हैं। योगी सरकार को धन्यवाद कहेंगे, हमको कोरोना में हमको काम धंधा का रोजगार दिया है, हम लोग कमा खा रहे हैं। योगी सरकार को धन्यवाद कहना चाहिए। और हमारा सब जगह लॉकडाउन बंद था, हमारा केंद्र खुला था, वहाँ काम कर रहे थे हम लोग को काम हमेशा मिला है। रायबरेली जनपद में संचालित 90 गेहूं क्रय केंद्रों पर 75,800 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीद की जा चुकी है। 19,592 से अधिक किसानों को एमएसपी के आधार पर 129 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। जन जन की बात में अब हम बात करेंगे कौशाम्बी जनपद की। बेहतर बिजली व्यवस्था से आज कौशाम्बी के ग्रामीण क्षेत्रों में पावर ट्रिप की समस्या खत्म हो चुकी है। जनपद में पिंक बूथ की विशेष व्यवस्था की गई है, जहां महिलाओं व लड़कियों का वैक्सीनेशन सुविधाजनक रूप से किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की योगी सरकार की जो पहल है वो वाकई ही सराहनीय है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में महिला स्वावलंबन को कितनी गंभीरता से प्रोत्साहन दे रही है, इसका सबूत दे रहा है कौशाम्बी जनपद, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सवाना महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रेडीमेड गारमेंट्स की सिलाई का काम कर रही हैं। सिलाई का काम करके वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपना परिवार आसानी से चला रही हैं। योगी सरकार को शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें मतलब कितना आगे बढ़ाया और हमारे यहाँ हमारे गांव में काम काज दिया, हमारा कारोबार बढ़ाया। हमारे बच्चे खुशहाल हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता और कम से कम हमारा घर इसी तरह चलता है। योगी जी को हम धन्यवाद बोल रहे हैं। योगी सरकार का धन्यवाद है, हमको रोजी रोटी दी हैं, हमको पैसा मिलता, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ता है। कौशाम्बी जनपद में विगत 5 महीनों से वैक्सीनेशन महाअभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। कौशाम्बी की सिराथू CHC में पिंक बूथ की बेहतर व्यवस्था है, जहां महिलाओं और लड़कियों का बेहद सुविधाजनक रूप से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। टीकाकरण हेतु विशेष सुविधा होने से महिलाओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और उन्हें बड़ी आसानी से वैक्सीन लगाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि बिना लाइन लगाए हम यहाँ आसानी से टीकाकरण करवाए हैं। मैं योगी सरकार को इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि वैक्सीन जो है लोगों को बराबर समय पर लग रही है, लाइन लगानी नहीं पड़ रही है। सरकार की मंशा अनुरूप यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से टीकाकरण स्थल स्थापित किया गया है, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महिलाओं को अलग से टीकाकरण से आच्छादित किया जाता है। बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की पहुंच से उत्तर प्रदेश का कोना कोना किस तरह संवर रहा है, इसकी सुखद तस्वीर पेश कर रहा है कौशाम्बी जनपद का अजुआ ब्लॉक, जहां 33/11 kV के विद्युत उपकेंद्र का निर्माण अजुआ और आसपास के कई क्षेत्रों की जनता के जीवन में विकास का प्रकाश लाया है। इस विद्युत उपकेंद्र के बन जाने से 1950 परिवारों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। लोड अधिक होने की वजह से लो वोल्टेज एवं तार टूटने जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में ये नया विद्युत उपकेंद्र स्थापित किया गया, जिससे समस्त टाउन को एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ऑलमोस्ट हम लोग दे रहे हैं। बिजली कई देर तक कई घंटों तक नहीं आती थी, अब नया उपकेंद्र बनने से बिजली मिल रही है। योगी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस विद्युत उपकेंद्र को चालू करवा के हमें 18-20 घंटे लाइट दिलवाया जो है। लो वोल्टेज की प्रॉब्लम थी या फॉल्ट की 4-4 घंटे 8-8 घंटे 9-9 घंटे तक लाइट नहीं मिलती थी। योगी सरकार ने वर्क अच्छा किया, जिसकी वजह से लाइट हम लोगों को अच्छी मिल रही। उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं का पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन हो रहा है, साथ ही बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों का कल्याण कर रही है योगी सरकार। जन जन की बात के इस एपिसोड में आज फिलहाल बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे तरक्की के आईने में प्रदेश के अन्य जिलों की सच्ची तस्वीर। तब तक के लिए नियमित रूप से मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।